कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग भाई वीडियो बना रहे हैं बिग बॉस पे। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बिग बॉस का फाइनल आने ही वाला है। और आज बिग बॉस का फाइनल है। 19 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी कुछ 1:30 बज रहे हैं और कुछ ही घंटे हैं फाइनल आने में, फाइनल एपिसोड आने में। और पता पता चल जाएगा कि कौन होगा बिग बॉस 18 के विनर। फ़िलहाल वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है आगे आने वाले समय में कि कौन जीतेगा बिग बॉस की ट्रॉफ़ी। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कल के एपिसोड की कि आखिर हमें कल के एपिसोड में क्या दिखाया गया। कल का एपिसोड कितना क्रेज़ी था, कितना बोरिंग था, क्या था। आज हम बात करने वाले हैं इसी एपिसोड में और सब चीज़ हम कवर करेंगे इसी एपिसोड में। और फाइनल देखेंगे, फाइनल का हम वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि फाइनल के एपिसोड में ज़्यादा नाच गाना होता है ना। तो ज़्यादा नाच गाना होता है, सॉरी, ज़्यादा नाच गाना होता है। तो वही नाचेंगे वो लोग, फिर सलमान खान हाथ उठवाएंगे। कौन जीतेगा, कौन कौन जीतेगा यार, बताओ कौन जीते। तो यही होगा। एंड अगर हम लोग अब आते हैं कल के एपिसोड में। कल के एपिसोड में मीडिया आई थी और इस बार मीडिया क्वेश्चन घर वालों से नहीं, जो उनके फ़ैन, एक तरह से फ़ैन मान लो, सपोर्टर मान लो, उनके घर वाले, उनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड पहले मैं आप लोगों को थोड़ा टॉपिक बता देता हूँ कि आखिर टॉपिक हो क्या रहा था। तो एल्विस का कहना था, एल्विस भी आया था और उसका कहना था कि पेड मीडिया होती है, पेड पीआर होती है, मीडिया बिकी हुई होती है, एक तरह से ये सेंटेंस। अब मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि बिग बॉस में जो मीडिया आई थी वो पेड है या नहीं है या कुछ भी, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि पेड मीडिया तो होती ही है। क्योंकि उनके पास एक न्यूज़ आता है, उस न्यूज़ को वो तोड़ मरोड़ के, जैसा कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में भी बताया कि न्यूज़ वालों का काम मिर्च मसाला होता है, बस मिर्च मसाला लगाना एक टॉपिक के ऊपर और दर्शकों के सामने पेश करना। एंड इसके रिलेटेड यार एक मूवी भी आई थी, उस मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ यार, अभी मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। उस मूवी में भी एक डायलॉग था कि लोग टीवी चालू करते हैं, न्यूज़ देखते हैं सच्चाई जानने के लिए, बट वो न्यूज़ अपने ऊपर वाले को देखती है कि क्या दिखाना है दर्शकों को, चाहे वो सही हो या गलत हो। टीआरपी के लिए जो सही है वो लोग उस न्यूज़ को ऊपर रखेंगे, और जो न्यूज़ का कोई टॉपिक, कोई व्यू नहीं आने वाला है, जो ऑनेस्ट न्यूज़ है, उसको सबसे नीचे रखेंगे। बेसिकली उस मूवी में ये कहना था। एंड अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि पेड मीडिया होती है, पता नहीं क्यों, बट होती है भाई पेड मीडिया। आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को भी लगता है कि पेड मीडिया नाम की भी कोई चीज़ होती है? मेरे को तो लगता है होती है। अब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चन तो भाई मतलब क्या था, मतलब गुरगोबर क्वेश्चन पूछना है क्या। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्वेश्चन ये नहीं था एग्जैक्ट। जैसे कि आप ये मान लो कि मैं किसी के सपोर्ट में वहाँ पे हूँ, एंड मीडिया ने मुझसे पूछा कि वो क्या सोच रहा है, उसने सॉरी क्यों बोला। वो भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, राइट? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन पूछना था, कि बिना कोई कॉमन सेंस, बिना मतलब क्या आप लोग न्यूज़ वाले, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो उनसे पूछते तो सही जवाब मिलता। एंड ये भी जहाँ तक बोला गया, मैंने वो एपिसोड देखा, मतलब अच्छे से देखा नहीं था और मुझे याद नहीं, देखा भी होऊंगा तो मीडिया वालों का ये कहना था कि विवियन ऐसा कह रहे हैं कि मीडिया मुझे सॉरी बोल के गई, बट ऐसा कुछ नहीं था। अब वो उस टॉपिक पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पता है नहीं, तो उस टॉपिक पे बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये टॉपिक भी उठा था। एंड एक और टॉपिक उठा था कि रजत दलाल के ऊपर। हाँ, ये कि आप लोग बाहर मीटअप करा रहे हो, ये एल्विस बोलता है, एल्विस का जवाब आता है कि इनके बस में तो ये करा ले, हमारे बस में मीटअप कराना है तो हम ये कराएंगे। सीधा सवाल है भाई, जिसके बस में जो है वो कराएगा। अब ये कोई भाई वो क्या बोलते हैं,
ये कोई पॉलिटिक्स का वोटिंग थोड़ी ना है भाई, जो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बिग बॉस की वोटिंग है। और भाई एल्विस के एंड रजत के जितने भी फ़ैन हैं, सपोर्टर्स हैं, वो अगर मीटअप करा रहे हैं तो उसमें न्यूज़ वालों को क्यों जलन हो रही है? मतलब एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि अब बिग बॉस में फॉलोअर जीत रहे हैं, ना कि उस गेम के हिसाब से जो होता है, जैसा कि पहले होता था। तो मेरा कहना यही है, एल्विस ने भी यही कहा था कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो खैरात में थोड़ी ना आए हैं, हम भी भाई मेहनत करके लाए हैं। एक तरीके से बात भी सही है कि किसी के भी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर, फ़ैन फ्री में नहीं आते, वो कुछ करते हैं इसलिए उनके वो फॉलोअर्स बनते हैं। अब हाँ, जहाँ तक ये बात है, एक और एपिसोड सीज़न का आया था कि एमसी स्टैन जीत गया था, बट वो सीज़न एमसी स्टैन की वजह से नहीं, सिर्फ ठाकरे की वजह से जाना जाता है। भाई मैं सपोर्ट, इस बारे में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ, वो सीज़न भाई एलविस, साजिद खान एंड, माफ़ कीजिए, साजिद खान, अब्दू एंड शिव ठाकरे, इन सब की वजह से वो वाला सीज़न चला था एंड वो वाला सीज़न माना जाता है। एंड मेरा सिंपल सा यही चीज़ कहना है भाई मीडिया वालों को कि कुछ क्वेश्चन भाई सेंसेबल थे, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, बट जहाँ तक बात भाई चुम और ईसा में है, तो मैं 100% मानता हूँ कि ईसा यहाँ तक किसी के सपोर्ट में आई है, खिंचा के आई है। 100% मैंने मान लिया, मीडिया ने भी यही क्वेश्चन पूछा इनडायरेक्टली। एंड भाई चुम भी तो ऐसे ही आई है। चुम कौन सा अपने दिमाग से बिल्कुल बुद्धि बल लगा के आई है यार, चुम भी ऐसे ही आई है करण के बदौलत। तो मुझे लगता है नहीं कि मतलब चुम भी यहाँ तक पहुँचने की थी। और जहाँ तक बात ईसा की है, ईसा भी यहाँ तक पहुँचने के कैपेबल में नहीं थी यार, मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि चुम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। बात इसीलिए तो उठ रही है कि आप चुम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, चुम के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, करण के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। हालांकि करण के लिए भी कुछ क्वेश्चन आए थे, बट ऐसा लगता है ना कि एज आ, मैं अपने व्यूवर के हिसाब से बता रहा हूँ, एज अ फ़ैन, ऐसा सही में लगता है कि अगर किसी के खिलाफ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोला जा रहा है, तो यही चीज़ होता है कि लोगों को लगता है कि पेड मीडिया है। एंड मुझे भी एक टाइम पे ऐसा ही लगा कि वो पेड मीडिया है। अब मुझे पता नहीं कि वो पेड मीडिया है नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, वो बात की बात है, बट पेड मीडिया होती है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बोला। अब तो ये हो गई भाई मीडिया वीडिया की बात। एंड सवाल जवाब जो थे, मैं आपको एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि कितने ही सवाल यार याद रहेंगे थोड़े से जब आप, मतलब एक और, हाँ, ईसा का भाई आया था। ईसा के भाई ने बोला कि सबके रिश्ते में परिवर्तन आया बट ईसा के रिश्ते में नहीं। ईसा की प्रायोरिटी विवियन, अविनाश, रजत, ये तीन हैं, वो पहले से हैं। हालांकि रजत के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया, बट उसने आज तक मेरे ख्याल से रजत को कभी नॉमिनेट नहीं किया। बात करना बंद कर दिया, वो अलग बात है। अब बात करते हैं, कृष्णा अभिषेक आए थे और एक और आए थे यार, याद अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कृष्णा अभिषेक के साथ यार कौन आया था बिग बॉस में, आप लोग यार कमेंट करके बताओ। और मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, बट कृष्णा अभिषेक आए थे। एंड कॉमेडी का, रोस्टिंग का दौर चल रहा था कि 3 टीमें बांट दी गई थी। एक कृष्णा के टीम, मतलब 3 लोग कृष्णा के टीम में एंड 3 लोग सुदेश जी, हाँ, सुदेश जी के टीम में 3-3 लोग। एंड रोस्टिंग का था, सबने रोस्टिंग वोस्टिंग किया एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब सबने सब कुछ किया। रोस्टिंग वोस्टिंग, रोस्टिंग में होता ही है ऐसा, टांग खिंचाई एंड कुछ चीज़ें जो होती है रोस्टिंग में, ऐसा ही होता है। बट मेरा विवियन से ये सवाल है कि करणवीर ने एक रोस्टिंग के लिए ही विवियन को बोला था, वो मुझे लाइन याद है कि विवियन को तो बच्चा बच्चा नहीं जानता। विवियन डिसेना को तो बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, विवियन डिसेना को बच्चा बच्चा जानता है, बट इसी के बच्चे ने इसको नहीं पहचाना। तो उस पर विवियन थोड़ा ऑफेंड हो गए।
उनको ऐसा लगा कि पर्सनल अटैक किया। बट मेरा मानना ये है कि जब आप किसी को कोई चीज़ बोलते हो तो सहने की भी हिम्मत रखो। क्योंकि विवियन ने भी करण को कितना कुछ बोला, करण ने यार दिल पे बिल्कुल नहीं लिया। रोस्टिंग का था, हो गया, वो समय चला गया। मतलब विवियन ने इस बात को कितना बढ़ाया कि उसने मेरे बच्चे पे बोला, वो 2 साल का है। मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं ये बोलना चाहूँगा अगर सह नहीं पाते तो बोला भी मत करो। सीधा बात है। अगर आप सह नहीं पा रहे, अंत में आपकी क्लस जारी है, तो आप बोलो मत भाई कुछ। सही में बात जहाँ तक और हम लोग अगर आगे करें तो सबने बढ़िया से रोस्टिंग वोस्टिंग की। अविनाश ने ईसा, एंड ईसा ने अविनाश, विवियन ने, मतलब ऐसे रोस्टिंग का माहौल चल रहा था। एंड ये अंतिम था, करणवीर का अंतिम था। एंड ये डायलॉग भी अंतिम ही था, ये ऐसे ही मान के चलो। उसके बाद भाई और करेक्ट जैसे ही वो ख़त्म हुआ, वो जो पूरा प्रोसेस था उसका रोस्टिंग का, तो करण भाई तुरंत जाके विवियन को बोल रहे हैं सॉरी भाई सॉरी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मुँह से निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसने सीधा सीधा ये बोल दिया। बट विवियन का जिस तरीके से बिहेव था वो मुझे भाई बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्योंकि देखो विवियन ने भी बोला करण को, करण भी उसको बोल रहा है, तो बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, अगर तुम बोल रहे हो तो झेलने की भी हिम्मत रखो। सीधा बात है। अब बोला जा रहा है कि भाई तूने पढ़ा था, तू ये नहीं बोलता। एंड मैं अविनाश पे पहली बार यार कुछ बोलना चाहूँगा कि वो गलत था इस मामले में। पहले करण जब आता है तो वो बोलता है कोई नहीं भाई, हो जाता है, कोई नहीं कोई नहीं। जब विवियन आता है वो बोलता है भाई विवियन, करण को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, उसने पढ़ा। एंड वो नहीं भी बोल सकता था। तो एंड में पहली बार बोलना चाहूँगा कि अविनाश यहाँ पे नैरेटिव सेट करना चाह रहा था। ऑनेस्ट ओपिनियन है भाई मेरा। अविनाश यहाँ नैरेटिव सेट करना चाह रहा था कि विवियन विवियन के करणवीर के सामने तो बोल दिया कि हाँ भाई कोई नहीं, तूने बोल दिया, हो गया, रोस्टिंग का माहौल चल रहा था, हो गया, तूने सॉरी भी बोल दिया। एंड बाद में वो विवियन को बोलता है, चढ़ाता है कि करण ने ऐसा कैसे बोला, वो मना भी कर सकता था। एंड बाकी सब चीज़ें भी होती है। एंड ये सब तो हो गया भाई, मामला ख़त्म यहीं पे। और अब आज के एपिसोड में जो दिखाया जाएगा वही होगा जैसा मैंने बोला। डांस सबका, रजत भाई का भी डांस, एंड सलमान भाई का भी। सलमान भाई का डांस होगा क्या, पता नहीं यार, सलमान भाई का डांस होगा नहीं होगा। एंड बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी जीते ऑनेस्टी से जीते, एंड फेयर तरीका हो उनके जीतने का, मतलब फुल फेयर तरीका हो। कोई मतलब ऐसा धांधली वांधली ना हो वोटिंग में मेकर्स का, मतलब। एंड हाँ, मुझे एक और बात इससे याद आई कि एक और था नाम यार, मुझे सही में याद नहीं आ रहा है। उसने कहा था कि मेकर्स के ऊपर कुछ नहीं होता, मेकर्स क्या कर लेंगे, वोटिंग पे क्या हो जाएगा, आप एक पीआर डाल दो, आपको मिल जाएगा सारे वोटिंग का वो, कि वोटिंग फेयर तरीके से हुई है कि नहीं, या मेकर्स ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो झोल झाल, वो तो करो भाई। फिर बात तो यहीं पे आ रही है ना कि अब एक और चीज़ मुझे याद आया अचानक से खटका, इसी बात को बोलते बोलते कि वोटिंग को लेके, कि एक मीडिया कर्मी ने विवियन के शायद सपोर्टर से पूछा, जो विवियन के लिए आए थे, कि अगर विवियन जीत जाते हैं तो क्या वो फेयर होगा। मतलब उनको मेकर्स जिताने के लिए कुछ नहीं कर रहे, बाहर वो कर रही है मेकर्स, विवियन को ही जिताने के लिए केवल कर रही है मेकर्स, ये तो है। अब अगर विवियन जीत गया क्या फ़ायदा, उसने कुछ उखाड़ा तो है नहीं बिग बॉस में। बिग बॉस में मैं कह रहा हूँ, बिग बॉस में 5 साल मना करने के बाद भी उसने कुछ नहीं, मतलब वो जीता नहीं, तो मतलब क्या, जीत गया तो क्या भाई, क्या मतलब रखेगा कि मैं किस लिए जीता हूँ। बात यही है ना। एंड एक और चीज़ है कि जो अगर वो नहीं भी जीतता है तो कैसे नहीं जीता भाई, कलर्स का लाडला। मेकर्स चाह रहे हैं कि विवियन जीते और विवियन ही ना जीते तो क्या होगा भाबा, हमको ही तो बताओ।
फिर क्या होगा? मतलब भाई वीपीएन का आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा रे। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर वीपीएन जीत गया तो किस लिए जीता? कुछ तो उखाड़ा है नहीं। नहीं जीता तो बहन कैसे नहीं जीता? कैसे नहीं जीता? मुझे तो ये बताओ। फिलहाल यार मैं यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, नहीं तो भाई मैं बोलता जाऊँगा एंड वीडियो भाई साहब लंबा लंबा होता जाएगा सीधा सा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को जय श्री राम।